ये कहानी है आज से तकरीबन 25 साल पहले की। 25 साल पहले दो दोस्त हुआ करते थे जो अचानक से दुश्मन बन जाता है। कहानी का शीर्षक है बिटिया रानी। कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कई बार जिस चीज़ को हम लोग गलत मानते हैं ना, वो गलत भी पूरी तरह से नहीं होता है। देखिए, आज 20 साल बाद अभिमन्यु और ठाकुर दोनों एक दोस्त हैं जो काफ़ी साल पहले एक दूसरे से अलग हो गए। और अलग होने का कारण एक चुड़ैल है। एक ठाकुर जो अपने चुड़ैल को बहुत ही ज़्यादा मानता था, अपनी दादी के बराबर मानता था, और एक अभिमन्यु जिसने उस चुड़ैल का खात्मा कर दिया था। जिसके बाद ठाकुर और अभिमन्यु के बीच में थोड़ी सी एक नाराज़गी आ गई थी। आज 20 साल बाद, 25 साल बाद, काफ़ी दिनों बीत गए। अभिमन्यु और ठाकुर जब दोबारा मिलते हैं तो अभिमन्यु बोलता है कि तुम आज भी मेरे से नाराज़ हो। ठाकुर बोलता है हाँ। तो उसने अभिमन्यु ने बोला कि आज अगर तुम सही सलामत हो तो मेरी कारण है। पर ठाकुर बोलता है कि मैं आज भी तुम्हें बोलता हूँ कि जो तुमने उस दिन किया वो गलत था। अभिमन्यु बोलता है कि आखिर तुम उतने दिनों से मुझे बोलते हो कि मैं गलत हूँ, तो मुझे बताओ कि आखिर मैंने गलत क्या किया। फिर ये लोग बहुत साल पीछे चले जाता है। कहानी तब की है जब गांव में बहुत ज़्यादा दहशत हो चुका था कि गांव में बताया जा रहा था कि एक बूढ़ी चुड़ैल है जो गांव के बच्चों को उठाती है और उसे अपने पास ले जाती है और उस पर जादू टोना करती है और उसे अपने वश में कर लेती है। इसी तरह की खबर एक पंडित जी को मिला। पंडित जी अपने एक शिष्य के साथ, जिसका नाम अभिमन्यु था, वो उसी गांव में आते हैं। और गांव में आने के बाद जिस घर से भी बच्चे का गायब होना शुरू हुआ था, उस घर में पहुंचते हैं। उस बच्चे के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। और ये उनके अपने सगे माँ बाप नहीं थे, बड़े मम्मी पापा थे। जो ठाकुर के जो अपने मम्मी पापा थे वो बहुत सालों पहले गुजर चुके थे। तब वो अपने बड़े मम्मी पापा के साथ में रहता था। जैसे ही पंडित जी और अभिमन्यु उनके घर आता है तो देखता है कि एक कमरे में ठाकुर बंद है और अपने में ही खेल रहा है। और वो बड़बड़ा रहा है कि दादी अम्मा हम आ रहे हैं, दादी अम्मा हम आ रहे हैं, आपकी बिटिया रानी आ रही है। और ये सुन के काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान होने लग गए कि ऐसा क्या हो गया है कि दादी अम्मा हम आ रहे हैं, दादी अम्मा हम आ रहे हैं, ऐसे बोल रहा है। तो उसके बड़े मम्मी पापा ने बताया कि कुछ दिनों से गांव में एक चुड़ैल है। उस चुड़ैल के बारे में बताया जाता है कि उस चुड़ैल ने अपनी पोती को भी मार दिया, चुड़ैल ने अपने बेटे को भी मार दिया, चुड़ैल ने अपनी बहू को भी मार दिया। और अब गाँव में जितने भी बच्चे हैं वो उसके वश में हो जाते हैं। ये सुन के पंडित जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। तो पंडित जी ने अभिमन्यु से कहा कि एक काम करो, तुम ठाकुर के साथ दोस्ती करो। ठाकुर अभिमन्यु धीरे धीरे दोस्त बन गए और अभिमन्यु धीरे धीरे उससे पूछने लग गया कि आखिर तुम किसके पास जाते हो। तो ठाकुर बताता है कि मेरी एक दादी अम्मा है, वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हमें बिटिया रानी बोलती है। तो बोला कि चलो लेके चलो वहाँ पे। तो ये दोनों अभिमन्यु और ठाकुर चले जाते हैं उसी कुटिया में। जैसे ही कुटिया में जाते हैं तो वो देखता है कि कुटिया बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और अभिमन्यु जैसे ही अंदर जा रहा है तो वो देखता है कि कुटिया के अंदर एक कुर्सी है और कुर्सी अपने आप ही हिल रहा है। अब कुर्सी को अपने आप हिलते देख अभिमन्यु डर जाता है। और यहाँ पे ठाकुर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठाकुर को पता नहीं, जैसे वहाँ पे कुछ दिख रहा था। वो बोलता है कि दादी अम्मा देखिए, मैं अपनी एक और सहेली को लेके आया हूँ। तो वहाँ से दादी अम्मा बोलती है, बिटिया रानी तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने आज अपनी एक सहेली को भी लेके आए हो। अब ये सुनकर अभिमन्यु पूरी तरह से डर जाता है, ये किससे बात कर रहा है। तो वो बोलता है कि दादी अम्मा, मेरा दोस्त आपको बोल रहा है कि आप नहीं दिखाई दे रहे हो। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ी औरत इसे दिखाई देने लग जाती है और अभिमन्यु बहुत ही ध्यान से इधर उधर देख रहा है। अब देखते ही देखते जब दादी अम्मा पूरी तरह से देखता है कि ठाकुर के साथ खेल रही है, पूरी तरह से एकदम व्यस्त है, तो अभिमन्यु अपने पॉकेट में रुद्राक्ष, गंगा जल सब कुछ लेके आया था। एक माचिस का डब्बा भी लाया था। और जैसे उसे मौका मिलता है उस बूढ़ी औरत पे गंगा जल छिड़कता है और उसे माचिस से वहाँ पे आग लगा देता है। और आग लगते ही पूरा कुटिया धू धू करके जलने लगता है और ठाकुर वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जैसे ही ठाकुर बेहोश होता है, अभिमन्यु उस ठाकुर को उठाता है, उस कुटिया से निकल जाता है और जाके सीधे उसके घर पे रख के आता है। थोड़ी देर के बाद देखने पे पाया कि
अब ठाकुर नॉर्मल हो गया है, पर ठाकुर बहुत ज़्यादा रो रहा था। रोते रोते अभिमन्यु को डांट भी रहा था कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी दादी अम्मा को मार दिया, तुमने दादी अम्मा को मार दिया। और यही चीज़ कहते कहते वो रोने लग गया। समय बीत गए, अभिमन्यु अपने जगह पे चला आया और वो ठाकुर अपने जगह पे चला आया। अब काफ़ी सालों बीत गए, अभिमन्यु अपने दोस्तों के साथ था और ठाकुर अब एक इंस्पेक्टर बन चुका था। और कई सालों के बाद जब ठाकुर और अभिमन्यु फिर से मिले, जो कि आज का दिन था, तो अभिमन्यु बोलने लग गया कि तुम मेरे दोस्त थे एक समय पे। पर ठाकुर बोलता है कि मैं आज भी तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने मेरी दादी अम्मा को मार दिया। तो अभिमन्यु बोला कि आखिरकार तुम नाराज़ क्यों हो, कि उसने तो तुम्हारे पर जादू किया था। तो वो बताता है कि वो जादू नहीं था, हम जानबूझकर उस दादी अम्मा पास जाते थे। और तुमको पता है कि पूरे गांव में जो ये हल्ला हो उठा है कि उस दादी अम्मा ने अपने बच्चे को मार दिया, उसने अपनी पोती को मार दिया, और फिर भी सभी बच्चे उसके पास क्यों जाते थे। तो वो बताता है कि दादी अम्मा सिर्फ उन बच्चों के पास जाती थी, उन बच्चों को बुलाती थी जिनके घर में उन्हें प्यार नहीं मिलता, उन्हें डांटता है लोग, उन्हें परेशान किया जाता, जिनके अपने माँ बाप नहीं होते, उनका कोई सहारा नहीं होता, वैसे बच्चों को दादी अम्मा सहारा दिया करती थी। और इसी के कारण सभी लोग, कोई पे जादू टोना नहीं था, उनके पास जाते थे और उन्हें वो कहानी सुनाया करती थी। और अपने बिटिया रानी इसलिए बुलाती थी कि बहुत साल पहले उनके घर पे उनका एक बेटा और उनकी बहू थी, और उनका बेटा और उनकी बहू हमेशा मनाया करते थे कि उनको एक घर में एक बच्चा हो। पर बहुत सारे साल बीत गए, जब बच्चा नहीं हुआ, अचानक जब उसकी जो बहू थी उनका एक बेटी जन्म लेता है। बेटी को देख कर उनका जो बेटा और बहू है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और गुस्से में ही अपनी पोती को छोड़ के, बेटी को छोड़ के वो लोग शहर चले जाते हैं। अब जैसे ही शहर चले जाते हैं, दादी अम्मा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है, पर वो बिटिया रानी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगती है। बिटिया रानी को खिलाती बढ़ाती, और बिटिया रानी के लिए पूरा सब कुछ उसकी दादी अम्मा थी, और दादी अम्मा के लिए सब कुछ सिर्फ वही रह गई थी। अब ये चीज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा अभिमन्यु को खराब नहीं लग जाता है कि दादी अम्मा अपनी बिटिया रानी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और बहुत साल बीत गए, उधर शहर में जब उन दोनों के कोई बच्चा नहीं हुआ, तो बहुत साल के बाद वो आते हैं और आने के बाद अपनी बच्ची को बोलते हैं कि हम इसको ले जाएंगे। पर दादी माँ बोलती है कि जब ये बच्ची थी तब तो तुम लेके नहीं गए, पर आज जब बड़ी हो गई है, जब आप मेरा जीने का कोई सहारा नहीं है, तब तुम बोल रहे हो इसको हम लेके जाएंगे। और जैसे ही वो बिटिया रानी को लेने लगते हैं, बिटिया रानी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, और रोते ही रोते उसकी माँ ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। जैसे ही बिटिया रानी को एक थप्पड़ लगता है, वो जाके दीवार से टकरा जाती है, और दीवार से टकराते ही उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब वो जो उसने बताया कि तुमने जो खटिया के नीचे उस बिटिया रानी की जो तुम कंकाल देख रहे थे ना, वो उसी की कंकाल थी। अब ये देखकर उसकी दादी बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और रोते ही रोते उसी खटिया पे उसकी दादी भी दम तोड़ देती है। और जैसे ही दम तोड़ती है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही परेशान होते हैं, तो इनको लगता है कि अब अगर कोई गांव में जान जाएगा तो वो लोग फंस जाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि दादी की लाश को उसी कुर्सी पे लगा देते हैं और कुर्सी को हिला देते हैं, और बिटिया रानी की जो लाश है उसी खटिया के नीचे ले जाते हैं। ये लोग इतने कमीने थे कि इन्होंने अपनी बच्ची का दाह संस्कार तक नहीं किया, अपनी माँ का, चुपचाप वहाँ से भागने लग गए थे। कुछ सालों के बाद उस दादी अम्मा की आत्मा आई। जब वो गांव में उनका बेटा और उनका बहू वापस आती है, तो उसे पकड़ के उस दादी ने अपने हाथों से मार दिया। जिसके बाद ये हल्ला हो गया था इस गांव में, एक जो चुड़ैल है जिसने अपने बच्चे को मार दिया। अब ये सुन के तुमको आज भी लगता है कि मैंने जो किया वो गलत था? दादी अम्मा बुरी नहीं थी, वो चुड़ैल कोई बुरी नहीं थी, वो बस अपने पोती को सब में खोज रही थी और तुमने उन्हें आज़ाद कर दिया। ये सुन के अभिमन्यु पूरी तरह से नर्वस हो जाता है और उसकी भी आंखें कहीं ना कहीं भर जाती है। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।